नमस्कार साथियों। आप सभी ने सुना होगा कि लहसुन और जो प्याज है ना, उसका संबंध राहु केतु से है। स्टोरी है ऐसे ही। और ये तामसिक भोजन है। बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, जैन वगैरह भी हैं, उनमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, इनको नहीं खाते हैं वो लोग। वहीं दूसरी तरफ आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, भाई ये तो हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करता है, डायबिटीज़ में भी अच्छा है। तो इसका आंसर ये है कि जो डाइट एक बॉक्सर की होती है ना, वो एक जिम्नास्ट की नहीं होती। जो भोजन एक साधक के लिए अच्छा है, वो शायद एक फैमिली वाले पर्सन के लिए शायद सूट ना करे। तो हर चीज़ के नियम होते हैं। तो अब साधना के पाथ पर चूंकि एक तामसिक भोजन है, गुस्से को भी थोड़ा बढ़ाता है आपको, तो उत्तेजित भी आपको करता है, तो इसको हमने बताया कि भाई नहीं लेना है। उसी तरह से आपके जीवन में भी किसी की कॉपी मत कीजिए। आप जिस फील्ड पर हैं, आप जिस रास्ते पर हैं, उसके अलग नियम हैं। उनको जानिए, समझिए, उनको पालन कीजिए, उन्हीं से आप ऊपर जाओगे। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। मिथुन राशि के लिए साल का आखिरी महीना क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है, धन है, पैसा है, परिवार है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। कोई बात है ख्याल रखने की तो उसके बारे में बातें करेंगे। कोई ज्योतिषी रेमेडी अगर संभावित है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक महीना खास क्यों है। खास इसलिए कि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, बुध ग्रह हैं, और वो गुरु के सामने आ रहे हैं। उन पर गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, उन पर गुरु की दृष्टि आ रही है, जो साल में कभी कभी होता है, यानी कि एक बार ही होता है। उसके बाद शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, उनको मंगल देख रहे हैं। मंगल शुक्र साथ में देख रहे हैं। मंगल फिर इस महीने वक्री होंगे 7 तारीख को, और आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो मार्गी हो जाएंगे। जो एक खुशखबरी, अब तक वक्री चल रहे थे करीब 1 महीने से, अब मार्गी हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात हो रही है। राहु आप जानते हैं कि आपके दशम में है और केतु आपके चौथे भाव में है, कन्या राशि में, राहु मीन राशि में। सूर्य जो है 15 तारीख को आपके धनु राशि में आ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में। तो इस तरह रहेगी ग्रह की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या रहेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध, जो कि आप देख पा रहे हैं वृश्चिक राशि में है और छठे भाव में, और ठीक इनके सामने गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में दिखाई दे रहे हैं। आपके राशि के स्वामी के ऊपर दो चीजें बढ़िया हो रही है, दो ब्लेसिंग आ रही है। एक तो गुरु का दृष्टि का पड़ना, ऊपर से उसका मार्गी होना। पिछले 1 महीने से अगर आपने महसूस किया कि आपके मित्रों के साथ, माता के साथ और ओवरऑल लाइफ में भी कुछ परिवर्तन आए, उतार चढ़ाव आए, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत चल रही है, अब सुधार आएगा। कम्युनिकेशन में कुछ गलती हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बिजनेस में, वाणी में, धन के मामले में, तो अब उसमें सुधार आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आपके राशि के जो स्वामी हैं वो मार्गी हो रहे हैं 16 तारीख से। और उससे पहले भी जैसे ही बुध यहाँ वृश्चिक में आए हैं, गुरु की जो दृष्टि आ गई है उनके ऊपर शुभ है, अच्छी दृष्टि है ये। और जब किसी भी ग्रह को गुरु देखते हैं तो वहाँ ब्लेसिंग लाते हैं, वहाँ पर चीज़ों को बढ़िया करते हैं, वहाँ पर चीज़ों को सुधारते हैं। तो भाव कौन सा है? छठा है। मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है, कोई आपको बीमारी चल रही है, किसी आप प्रॉब्लम में है, तो आपको वहाँ से रिकवरी होगी। किसकी वजह से? आपके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, आपके पितरों के आशीर्वाद की वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से। ईश्वर जो है ना, ऐसा नहीं डायरेक्टली आएंगे आपके सामने और आशीर्वाद देंगे, किसी के थ्रू आपकी कहीं से कोई हेल्प हो जाएगी, आप ये कह के उसको समझ सकते हैं। यहाँ बुध आएंगे तो हमको किस चीज़ से बचना भी है? एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लड़ाई झगड़े आदि से हमको बच के रहना है। हालांकि ये हमको कॉम्पिटिटिव बनाएगा, हमारे अंदर एक इस तरह का वो आएगा कि हम कुछ ना चैलेंज लेना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, और कभी कभार लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं। इसीलिए हमको सावधानी रखनी है कि उसमें नहीं पड़ना है। तो ये तो हुआ बुध का। अब गुरु की अगर बात करें, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो कार्य में बदलाव, ट्रैवल, यात्रा, बिजनेस में भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो चेंजेस का आना। पिछले साल से ऐसा चल रहा होगा, बिजनेस में यात्राओं का आना, बिजनेस पे खर्चे का बढ़ना। पर अगर ये खर्चा पॉजिटिव है, मतलब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, उसमें आपका खर्चा हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा है। फॉरेन कंट्री से, विदेश में अगर आपके कार्य में कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जोड़ा हुआ है ना, या फिर आपका कार्य किसी तरह से हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लीगल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा है, तो उस केस में तो ये गुरु ठीक है।
अदरवाइज ये कार्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाते हैं, स्पाउस के ऊपर खर्च, बिजनेस के ऊपर खर्च। बिजनेस में आप ये कह सकते हो सोच समझ के निर्णय लेने हैं आपको, गुरु के 12वें भाव में गोचर की वजह से। साथ में ही जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वो शुक्र और मंगल का आमने सामने आना है। शुक्र आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो मंगल को देख रहे हैं, वो भी द्वितीय भाव में, तो मंगल को शुभ कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल अशुभ ग्रह होने के बावजूद शुक्र की दृष्टि की वजह से आपको लाभ दे सकते हैं। धन के भाव में बैठे अशुभ ग्रह को जब शुभ ग्रह देखता है तो ये लक्ष्मी योग बनाता है, मतलब रियल एस्टेट से, जमीन से आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड सर्कल्स की वजह से आपको कहीं लाभ हो सकता है। आपके जानने वाला आपको कोई हेल्प कर सकता है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और शुक्र से दृष्ट होने के कारण है। आपकी एजुकेशन की वजह से, फॉरेन कनेक्शन की वजह से आपको लाभ हो सकता है। ख्याल क्या रखना है, वाणी को मधुर रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कभी कभी हम कुछ ऐसा कह देते हैं उसका मतलब हमें भी उतनी गहराई में पता नहीं होता, जो हमें बाद में समझ में आता है, और वो व्यक्ति तो कहाँ ले लेता है पता ही नहीं चलता। तो वाणी का ख्याल अवश्य रखें। यहाँ पर मंगल द्वितीय भाव में वाणी की वजह से दिक्कत कर देते हैं। कई बार एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होना भी खतरा होता है। हमें जो दिख रहा है उसे देख के भले ही जो चीज़ सही लग रही है हम तो वही कह रहे हैं, पर आपको सब कुछ दिख जाए ये कहाँ ज़रूरी है। कहते हैं ना, जो हमारी इंद्रियां हैं वो संपूर्ण नहीं है। जब उल्लू के लिए दिन होता है हमारे लिए रात होती है, तो उल्लू के हिसाब से तो वो जो हमारी रात है वही दिन है। तो वो सब झूठ तो नहीं बोल रहा, सही कह रहा है। पर क्या ये सही है? हमारी सारी इंद्रियां कंपैरेटिवली हैं, संपूर्णता में देख ही नहीं पाती जो है। इसीलिए कहा गया है कि संसार जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं, है पर वैसा ही एग्जैक्टली है, ऐसा नहीं है, माया है, उस सेंस में ही कहा गया है कहीं ना कहीं। तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है, परिवार में बना के रखनी है, माता पिता से बना के रखनी है। द्वितीय भाव में अगर फैमिली में कोई बात हो रही है, रिश्तेदारी में, फैमिली में, ये द्वितीय भाव आपकी फैमिली का होता है, तो वहाँ पर हमको सही तरीके से सिर्फ धन के बारे में न सोचकर रिश्तों के बारे में भी सोचकर सही निर्णय लेना है। जो आपका दिल कहता है कि हाँ ये सही है, तब आपके लिए मंगल अच्छी तरह से काम करेंगे। यहाँ बैठे मंगल शुक्र को जो देख रहे हैं तो आकर्षण बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, अपोजिट जेंडर के प्रति जो है आकर्षण को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो फीमेल्स को दिखाता है, मंगल अग्नि है, पुरुष को दिखाते हैं एक तरह से। तो उस मामले में देखा जाए तो अच्छी बात है कि आकर्षण बढ़ेगा, पर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के चांसेस बन सकते हैं ईगो को लेकर, कौन सही है, किसकी चलेगी, कौन ज़्यादा सही है। इस मामले में हमको थोड़ा मधुर रहने की आवश्यकता है, डिप्लोमेसी से काम लेंगे तो रिश्तों के लिए भी अच्छा ही है। सूर्य चूंकि यहाँ आ रहे हैं, सूर्य 16 तारीख के बाद, पर 16 तारीख से पहले सूर्य आपके यहाँ पर रहेंगे। तृतीय भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो अच्छा माना गया। व्यक्ति मेहनत करता है, एफर्ट करता है, हार्डवर्क करता है, वो अपनी जो मेहनत है, जो एनर्जी है उसको अपने लक्ष्य पे लगाता है, गोल पे लगाता है, कुछ करने में लगाता है। जब आप अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग सही चीज़ों पे कर रहे होते हैं, समय वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका रिजल्ट आता ही है। ऐसा प्रकृति का नियम है। तो उस मामले में आप कह सकते हो कि 15 तारीख तक बढ़िया, पर 15 के बाद ये एनर्जी सप्तम में आ गई है। रिश्तों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, व्यापार पे आप अपना ज़्यादा फोकस करोगे, दूसरों के साथ आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको गुस्से को थोड़ा कम करना है, धैर्य से सही जो चीज़ है उस पर फोकस करना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। देखिए, आत्मविश्वास एक अच्छी चीज़ है, पर अकड़ है, ईगो है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास आपको अपनी क्वालिटीज़ पर, अपने जो आपके अंदर नॉलेज है उस पर अपना भरोसा रखना सिखाता है, पर वो झुकना भी सिखाता है उसके आगे जो आपसे ज़्यादा योग्य है। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, गुरु के आगे, बड़ों के आगे, टीचर्स के आगे, बॉस के आगे सुनना भी सिखाता है आत्मविश्वास। पर अकड़ में ईगो अलग चीज़ है, वहाँ आपको ठेस लगती है, आत्मविश्वास को ठेस नहीं लगती। तो वो ध्यान हमको यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर वैसे सूर्य का आना आपके पार्टनर को वृद्धि करा सकता है, आपके बिजनेस में वृद्धि करा सकता है, आपको फेम वगैरह दिला सकता है 16 तारीख के बाद। ये आपको भी देखेगा तो आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेंगी, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने वाला है। यानी कि आपका भी प्रमोशन वगैरह जॉब वगैरह में हो सकता है। सूर्य के पहले भाव को देखने की वजह से दसम में वैसे भी आपके राहु चल रहे हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। ऐसा नहीं है दुनिया बस में है, पर राहु हमको प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए।
और जब प्रेरित करता है तो व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, एफर्ट करता है। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, अंततः सफलता उसको मिलती ही है। जब प्रयास ही ना करेगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी, है ना। तो राहु दशम में अच्छे माने जाते हैं, पर ईगो से थोड़ा बचना होता है, पॉलिटिक्स आदि से बचना होता है। ऑफिस में थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह 8-7 महीने से ज़्यादा चल रही होगी, ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, या फिर आप भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं जब राहु दशम भाव में हो। मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट आता है राहु दशम में हो, आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। पर केतु चौथे में अच्छे नहीं है, उस माता के स्वास्थ्य में, परिवार में, अच्छे दोस्तों के साथ मतभेद का होना, ये चीज़ें कुछ आपने देखी होंगी पिछले 6-7 महीनों में केतु की वजह से। गणेश जी की पूजा करें, संतों का सम्मान करें, संतों के लिए कुछ करें, सत्संग वगैरह आप कर सकते हैं, गीता वगैरह आप सुन सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता या अष्टावक्र गीता, ज्ञान वाली जो चीज़ें हैं उनको जितना अपनाएंगे केतु आपको उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। अपने घर में शांति चाहते हैं, अच्छी बात है, पर उसके पीछे पागल ना होएं। समझे कुछ है तो है, कोई प्रॉब्लम है तो कई बार होती है, और उसको एक्सेप्ट करना अगर जितना आप सीखेंगे उतना आपका केतु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसके बाद शनि भाग्य में चल रहे हैं। अब तक बकरी चल रहे थे, अब मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी होना कहीं ना कहीं अच्छा है, कहता है कि अब भाग्य में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, मेहनत करके ही आएंगे, डिले ही आएंगे, देर से ही आएंगे, प्रयास कराना रहना पड़ेगा। दशम में शनि बैठते हैं, वो गुरु नहीं है जो एकदम से कुछ दे दें। परीक्षा चल रही है, परीक्षा वो लेते रहेंगे। पर जब वक्री थे पिछले 3 महीने, काफ़ी कुछ आपने कुछ सीखा होगा, भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव भी आए होंगे, सास ससुर के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना हुई होगी, बहुत कुछ रिसर्च करके आपने कुछ जाना होगा, समझा होगा, आप उसको यूज करने वाले हैं अब, और वही इंफॉर्मेशन, वही जानकारी अब आपके काम आने वाली है इस शनि के भाग्य में होने की वजह से। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से थोड़ा सा बच के रहना है। कुछ छुपे चीज़ें, छुपे दोस्त, मतलब सामने से दोस्त पीछे से दोस्त नहीं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस साल, इस महीने। राहु, शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, फीमेल से, क्रिएटिविटी से, आर्ट से, डिजाइन से, सॉफ्टनेस से आपको फायदा हो सकता है। रिश्तों के मामले में चरित्र को स्ट्रांग बना के रखें। शुक्र जब भी अष्टम में आते हैं अच्छा माना गया धन के मामले में, पर कई बार चरित्र के मामले में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती, ऐसी बातें बन सकती हैं जो शायद उतनी अच्छी ना हो, या आपकी पब्लिक इमेज को थोड़ा सा खतरा उससे हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु भी इस चीज़ को दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा एम्बिशन में, आपकी एम्बिशन भी आपकी कमजोरी होती है। कोई आपको एम्बिशन के थ्रू समझ कि आपकी क्या चाहत है, उसके थ्रू कुछ आपके पॉलिटिक्स में आपका उपयोग कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी राहु यहाँ पर हमेशा बनाते हैं। वहीं गुरु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मामले में अच्छे, खर्च होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में ऐसे तो 16 तारीख के बाद अच्छा है, क्योंकि 16 तारीख के बाद बुध जो है मार्गी हो रहे हैं, और अब तक वक्री चल रहे थे। पर फिर भी जब गुरु जीवाकार का, गुरु जीव कारक हैं, जब 12वें भाव में जाते हैं तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ का मेहनत कर रहे हैं तो लिमिट में करना है। भोजन जब ले रहे हैं तो लिमिट में लेना है, अच्छा लेना है, बासी नहीं लेना है, ध्यान रखना है। अधिकता करेंगे किसी चीज़ की, वो अपने शरीर के अनुसार, जैसे हर चीज़ के नियम अलग होते हैं, है ना। अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, बात बढ़ा हुआ है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पित्त बढ़ा हुआ है तो गरम मसाले ये सब, इन सब से बचना है, कम खानी है ऐसी चीज़ें। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमको बनता है। शनि जो है तृतीय भाव को देख रहे हैं, पड़ोसी के साथ, छोटे भाइयों के साथ, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वहीं उनकी जो लास्ट दृष्टि है वो छठे भाव पे पड़ रही है, जहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रोगों का भाव है, खर्चे का भाव है, लड़ाई झगड़े का भी। खर्चे का इसलिए क्योंकि 12वें भाव के सामने आता है और लड़ाई झगड़े पे पैसे खर्च कराने की पॉसिबिलिटी बनाता है, तो लड़ाई झगड़े आदि से हमको बच के रहना है। शनि की दृष्टि वैसे अच्छी होती है छठे भाव पर, ये आपके दुश्मनों को या रोगों को समाप्त करने में आपकी सहायता करती है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो शनि अच्छे ही हैं। अब किसके भाव में शनि है? पिता के भाव में है, भाग्य के भाव में है, टीचर्स के भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में। तो यहाँ पर हमको मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। गुरु 12वें भाव में, विदेश जाना है तो उसके लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बढ़िया है। अच्छी चीज़ों पे आप खर्च करेंगे, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। चूँकि गुरु संतान के कारक हैं तो संतान का थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा के कारक है तो शिक्षा के मामले में भी एक्स्ट्रा आपको
प्रयास करना होगा, या फिर आप कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जीव कारक है तो स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रखना है। मंगल तुत्य भाव में आ गए तो खर्चा कराएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, वाणी को कटु करेंगे। राशि कौन सी है? कर्क राशि है, तो माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा बेहतरी रखने की आवश्यकता है। मन में थोड़ा बहुत क्रोध का आना, गुस्से का आना ये दिखा सकते हैं। धैर्य में आपके कमी लाने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि मंगल एक तो नीच के ऊपर से वक्री होने वाले हैं। वहीं केतु जब कन्या राशि में बैठेंगे आपके चौथे भाव में, और वहीं चौथी राशि में मंगल, तो माता, मित्र, इन सब से कुछ मतभेद, मन में कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना निराशा की भावना ऐसी उठने की पॉसिबिलिटी है, या फिर कहिए घर में शांति बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वो तो उसको पहले तो एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं आप हर चीज़ को सुधार सकते हो। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमारे अधिकार में तो कर्म ही है। अगर एक बार अपना पूरा कोशिश कर दिया तो फिर रिजल्ट जो है ईश्वर पे छोड़ देना सही रहता है। उसको समझ के अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो बचा है, ये कर लेते तो बेहतर था, तो उसको कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि हमने तो अपना पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही हैं तो उसको ईश्वर पे छोड़ देना अच्छा रहता है। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें। इस महीने आपके लिए बहुत बढ़िया ये पूजा प्रार्थनाएं रहने वाली हैं। वैसे भी बुध की जो राशियां हैं कन्या और मिथुन, इनके लिए नारायण और गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है, और हनुमान जी की पूजा करने से ऑब्स्टिकल जो लाइफ में आते हैं वो कम आते हैं। तो बुध हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए, केतु हो गए, सारे ग्रह हमने देख लिए। स्टॉक मार्केट आदि की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ठीक है, कोई बहुत बढ़िया अच्छा स्टॉक मार्केट के मामले में तो नहीं दिखा रहा है। रिश्तों के मामले में भी ठीक है, सूर्य आ रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ प्रोग्रेस आ सकती है। किस चीज़ में? रिश्तों में नहीं, आपके पार्टनर अगर कहीं जॉब में है या बिजनेस में है, या आपके जो उनके करियर के लिए थोड़ा बढ़िया हो सकता है, उन पे आपका खर्च होगा, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। और शनि, पिता के साथ रिश्तों को बना के रखें, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, माता के लिए भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है हमको। तो इस तरह से हमारे हैं। अगर हम अच्छाई बुराई के हिसाब से देखें तो बुध का गोचर छठे भाव में ठीक मानते हैं, सूर्य का गोचर सप्तम भाव में ठीक है, शुक्र का अच्छा है, शनि का ठीक है, राहु का अच्छा है, गुरु का ठीक है, मंगल का शुक्र की दृष्टि की वजह से थोड़ा बढ़िया ही है, अच्छा रिजल्ट देगा, और केतु का ठीक है। इस तरह से हमारे जो है रिजल्ट जो है हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चले जाते हैं त्योहारों की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे त्यौहार। जैसे हमारी वाणी हमारे बारे में बताती है, हमारे कपड़े हमारे बारे में बताते हैं, ऐसे हमारे त्यौहार भी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे बारे में बताते हैं। खैर, दिसंबर में तो भाई क्रिसमस आता है, सभी लोग आजकल उसको मनाते हैं। तो क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की हैप्पी क्रिसमस मतलब जो है, इसके साथ नई साल की आपको शुभकामनाएं हों। 30 नवंबर, ऐसे तो राशिफल जो है दिसंबर का है, पर 30 नवंबर को अमावस्या है आपकी, एकदम एंड में है इसलिए मैंने बता दिया वो। और इसके बाद जो दिसंबर में अमावस्या पड़ेगी पौष की, वो भी 30 दिसंबर को पड़ेगी। 15 तारीख महत्वपूर्ण होने वाली है दिसंबर की, क्योंकि इस दिन एक तो पूर्णिमा है और संक्रांति है, दो चीज़ एक साथ हो रही हैं, और ऊपर से जो दिन पड़ रहा है वो सूर्य का दिन, संडे पड़ रहा है, तो उस दिन का फास्ट काफ़ी महत्वपूर्ण इस महीने में हो जाता है। 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और 16 तारीख की सफला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राम के भक्त हैं, उनके लिए भी एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 18 तारीख की संकष्टी है, 13 और 28 का प्रदोष व्रत है, 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए दिसंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।